किसी भी आदर्श और आराध्य का जन्मोत्सव उसके श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। यह वह दिन होता है जब वे बड़े उत्साह में होते हैं और उल्लास के साथ उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव को लेकर भी दौसा में आज खासा उत्साह और उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। यहाँ इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। यूँ तो पिछले अनेकों दिनों से जिले भर में बहुत से कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, लेकिन भगवान श्री देवनारायण के जन्मोत्सव को लेकर दौसा जिला मुख्यालय पर बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बल्कि यूँ कहिए 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक कार्यक्रम शोभा यात्रा का रहा तो दूसरा प्रतिभा सम्मान समारोह और समाज की सभा का कार्यक्रम रहा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने, बल्कि यूँ कहिए सर्व समाज के लोगों ने इन कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए भगवान श्री देवनारायण की जय जयकार के नारे लगाए। रैली के दौरान युवाओं का उत्साह और जोश देखने लायक था। इस अवसर पर महिलाओं की उपस्थिति और उनकी सहभागिता भी उल्लेखनीय रही। ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ नाचते गाते शोभा यात्रा में महिला और पुरुष शामिल हुए, जिसमें युवाओं की संख्या खासी उल्लेखनीय रही। युवा बड़े उत्साह के साथ फिल्मी गानों की धुन पर और भजनों की धुन पर खूब नृत्य करते हुए दिखाई दिए। शोभा यात्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और पुख्ता करने के लिए और रैली और शोभा यात्रा की संपन्नता को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और बल भी तैनात रहा। पूरी शोभा यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस ने खासी मशक्कत की और यात्रा के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई। यात्रा में युवाओं ने जगह जगह नृत्य किया और नृत्य करते हुए दृश्य आप बखूबी दे सकते हैं। ये शहर के आगरा रोड के नृत्य हैं, जहां युवा रैली में भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए चल रहे हैं, भगवान श्री देवनारायण को याद कर रहे हैं। इसी तरह के माहौल और दृश्य पूरी रैली के दौरान रहे, जब युवाओं ने भजनों की धुन पर जमकर नृत्य किया और भगवान श्री देवनारायण की जयकारे लगाए। गौरतलब है कि हम अपने आराध्यों का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं ताकि हम उनके आदर्शों का आत्मसात कर सकें और उनके आदर्शों को पुनः पुनः याद करते हुए खुद भी उनसे प्रेरित हों और दूसरों को प्रेरित करें। भगवान श्री देवनारायण के जीवन दर्शन को समझते हुए अपने जीवन में उतारने के लिए युवाओं का यह जोश और उत्साह देखते ही बनता था। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी युवाओं ने बड़े उत्साह और जोश और उल्लास के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया। समाज की जो सभा देवनारायण मंदिर पर आयोजित हुई, उसमें समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों के अलावा अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति और नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसमें जिला परिषद सदस्य नीलम गुजर मौजूद रही। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी गजराज खटाना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। साथ ही दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दीनदयाल बैरवा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सुबह से ही देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में जिस तरह का माहौल, उत्साह और उल्लास देखने को मिल रहा है, वह काफ़ी प्रेरित करने वाला है और ये आशा जगाने वाला है कि आज की नई पीढ़ी सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर खासी उत्साहित है, खासी प्रेरित रहती है। जिस ढंग से प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, उससे भी यह लगा कि समाज के सभी वर्गों का और प्रतिनिधियों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है और प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान किया जा रहा है और समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यह भी इस समारोह में स्पष्ट हो गया है। गजराज खटाना के अलावा नीलम गुजर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। समाज के अनेक लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर समाज के कार्यक्रमों में योगदान देने वाले लोगों ने अपने अपने स्वेच्छा से योगदान की घोषणा भी इस अवसर पर की और उन्होंने बताया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के निर्माण कार्यों में और अन्य तरह के हो रहे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता प्रकट करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अनोखे तरह की घोषणाएं की। सभा के दौरान महिला और बच्चों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। और आप देवनारायण कमेटी के सभी पदाधिकारी, सामने बैठे दौसा जिले से आए बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों,
श्री हमारे घाटा के पदाधिकारी से हमारा निवेदन है कि एक बार आए घाटा के पदाधिकारी। आपके यहाँ पे एक बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि एक मेला पड़ता है जो देवनारायण भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में सुबह से एक शहर में एक रैली निकलती है, उसके बाद आपके यहाँ पे एक अच्छा आयोजन होता है जिसमें जैसे कि आप देखा, आप जो भी प्रतिभावान छात्र छात्रा हैं उनका सम्मानित किया गया, एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। इसमें बच्चों को, गार्जियन को, उनको एक अलग से एहसास होता है। एक समाज में बैठ के कोई अगर पुरस्कार पाता है तो अपना में गदगद होता है और एक समाज एक संदेश देती है इसमें, भाई हमारे यहाँ पे सभी को समान रूप से, चाहे वो प्रतिभावान छात्र, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन उसकी प्रतिभा को यहाँ पे निखारा जाता है, उसको अतिथियों के द्वारा जो सम्मानित किया जाता है, एक अलग से एहसास होता है। और जो आपका जिस तरीके से शहर में